हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विजन पॉइंट। मेरा नाम है ललित और आज हम लोग देखने वाले हैं जो 2024 में CHSL में जो वोकेबलरी आई है उसका पार्ट वन ना। बेसिकली 70 क्वेश्चन आए हैं। अगर आप देखेंगे सिनोनिम की बात करेंगे तो उन 70 में से आज हम लोग कुछ एक डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज के आपको 2 से 3 पार्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि पूरे के पूरे लाना एक साथ में पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग इसको पार्ट वाइज देखेंगे। राइट। और इसमें आप देखेंगे कि 2 क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो एसएससी ने गलत दिए हुए हैं, तो उनको भी आप चैलेंज कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसका पूछा गया है। तो बेसिकली मैंने इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखे हैं ऊपर, तो आप समझ जाइए कि जैसे ये एंटीक है तो इसका सिर्फ आपसे यही पूछा गया, सिनोनिम ही पूछा गया है। तो एंटीक के बारे में देख लेते हैं। एंटीक अगर देखेंगे तो इसमें भी 2 ऑप्शन जो है काफी क्लोज दिए हुए हैं। एंशियंट होता है वैसे तो एंटीक का मतलब जैसे पुराना, एंटीक का मतलब होता है पुराना या प्राचीन, पुराना या फिर प्राचीन। राइट। कंटेम्प्ररी यानी कि जिसके साथ साथ में चीजें चल रही होती है ना। ऑब्सोलीट का मतलब ये होता है किसी चीज, मतलब इसका मतलब ये एक हिसाब से क्या होता है, पुराना होता है या फिर नकारना भी इसको बोल सकते हो आप। ये भी एक वर्ड यूज होता है ऑब्सोलीट के लिए। देन मॉडर्न तो आप जानते ही हैं, है ना, जो भी नई चीजें होती है, नया, ये होता है मॉडर्न। तो मॉडर्न इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। राइट। तो ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर है वैसे एसएससी ने दिया ऑब्सोलीट, बट इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं देने चाहिए थे। और भी वर्ड्स देख लेते हैं हम। राइट। एंशियंट के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं एंटीक, ओल्ड, है ना, मेडिएवल, आर्काइक, एंटिकेट, देन प्री हिस्टोरिक, है ना। देन देखेंगे आप कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी का कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंटल है, साइमल्टेनियस है, कोवल है, देन सिंक्रोनस है। देन उसके बाद देखेंगे आप कंटेम्प्ररीज है जो आप वर्ड देख ही रहे हैं, है ना। देन आप कंकरेंट याद कर सकते हैं। ऑब्सोलीट में भी आप देखेंगे तो एंटीक जैसा एक शब्द दिखता है आपको। मेडिएवल यहाँ भी दिख रहा है, मेडिएवल उसमें भी दिख रहा है। आउटमोडेड है, आउटडेटेड को भी आप एक हिसाब से क्या बोल सकते हैं, एंशियंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इस हिसाब से 2 ऑप्शन दिए हुए थे, बट हाँ एसएससी ने जो आंसर मार्क किया है वो एंशियंट पे किया है। राइट। मॉडर्न का मैंने आपको बताया था सिनोनियम जो था, न्यू। देन कंटेम्प्रेरी में इसका एक सिनोनियम है, स्टाइलिश बोल सकते हो आप, फैशनेबल बोल सकते हैं, करेंट बोल सकते हैं, मॉडर्निस्टिक बोल सकते हैं, देन डिजाइनर है, और मॉडर्नाइज तो है ही। राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास टाइटैनिक। इसको याद करने का तरीका भी बड़ा अच्छा है। टाइटैनिक जो जहाज था वो काफी बड़ा था, यानी ह्यूज था। आंसर इसका ह्यूज। अट्रैक्टिव यानी कि सुंदर के सेंस में आप बोल सकते हो, है ना। अगर इसका कोई रुचिकर बोल सकते हो, या फिर आप किसी चीज के प्रति लगाव बोल सकते हो अट्रैक्टिव के लिए, है ना। अभी फिलहाल मेरे दिमाग में एक ही वर्ड आ रहा है, लगाव, तो आप उसी को लिख सकते हैं। देन डिजास्टर्स यानी कैटास्ट्रॉफी बोला जा सकता है, यानी कि जो भी आप तबाही के सेंस में यूज करते हो उसको। राइट। तबाही। और डीप यानी तो गहरा होता है। हाँ, लगाव या फिर लुभावना बोल सकते हो। ठीक है। और भी वर्ड लिख लेते हैं। टाइटैनिक है, जाइगेंटिक है, जाइंट है आपके पास, ह्यूज है, कोलोसल एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है। इनॉमरस है, मैसिव है, वास्ट है, देन ट्रमेंडस है। ये सारी जो है वोकेबलरी एग्जाम में पूछी जाती है। डीप के बारे में बात करोगे आप तो प्रोफाउंड है, वास्ट, देन बॉटमलेस, अबिस्मल है, देन इनफाइनाइट है, अनफेथमेबल है, एंडलेस है, देन बाउंडलेस है। डीप यानी गहरा भी होता है, और मतलब किसी चीज की डीप नॉलेज होना वो भी एक प्रोफाउंड नॉलेज को दिखाता है। उसके बाद में बात, उसके नेक्स्ट के बारे में अगर आप बात करोगे तो डिजास्टर्स है। डिजास्टर्स यानी फेटल है, अनफॉर्चुनेट है, देन कैटास्ट्रॉफिक है, देन डिस्ट्रक्टिव है, कैलमिटियस है, रूनियस है, देन फेटफुल तो है ही। देन अट्रैक्टिव के बारे में बात करोगे तो अट्रैक्टिव आपको दिखेगा क्या, सिडक्टिव है, चार्मिंग है, टेम्पटिंग है, देन इंटरेस्टिंग है, और आप यहाँ देखेंगे तो प्लीजिंग दिया हुआ है, प्रिटी है, फेयर है, ब्यूटीफुल है, देन इनवाइटिंग है, एंड इंगेजिंग है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपके पास फॉसन। फॉसन है, फॉसन का मतलब होता है किसी भी चीज पे एक हिसाब से
जोड़ना। तो जोड़ने के लिए आप वर्ड यूज करेंगे क्या? बोल्ट, है ना, नट और बोल्ट जिस हिसाब से यूज होता है उस हिसाब से आप क्या करेंगे। तो डिटैच है, डिटैच यानी किसी भी चीज से दूर होना, दूर होना या फिर जाना बोल सकते हो आप इस चीज को। ठीक है, लूजन यानी ढीला करना बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके और आंसर देख लेते हैं हम। जी, फासन के बारे में अगर आप बात करोगे तो क्या है, अटैच दिया हुआ है, अफिक्स है, टाई है, ग्लू है, देन कनेक्ट है, स्ट्रैप है, क्लिप है, बैंड है, सिक्योर, देन आपका क्लोज, लॉक, चेन, सील, बोल्ट आपको वर्ड दिख रहा है, देन डू अप, टाई, बाइंड, लेस, ये सारे क्या है, सिनोनियम है पर्सन के। तो अगर अभी तो ठीक है, एसएससी में क्या है, एक बोल्ट पूछा है, तो अगर सीएचएसएल नेक्स्ट एग्जाम में जैसे सीजीएल आपके पास या एमटीएस, तो ये वर्ड अगर पूछा जाएगा तो हो सकता है इनमें से कोई दूसरा वर्ड पूछा जाए। तो आप जो है इस सीरीज को इस हिसाब से भी फॉलो करें कि ये एग्जाम तो है ही, प्लस आपके जो भी आने वाले नेक्स्ट एग्जाम्स है तो उसमें भी ये जो वोकेबलरी है ये काफी मेन रोल निभाने वाली है ना। तो अब बात करेंगे अंडू के बारे में। अंडू है तो इसका स्कार है, स्केयर करना है, देन फ्राइटन यानी डराना किसी भी चीज को, और इंटिमिडेट है, देन आप देखेंगे टेरिफाइंग है, देन अनसटल है, देन वीकन है यानी कमजोर कमजोर करना भी एक जो है इसका मीनिंग निकल के आता है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास डिटैच। डिटैच मैंने आपको बताया था किसी भी चीज को अलग करना या सेपरेट करना। सेपरेट है, देन रिमूव है, डिवाइड है, स्प्लिट है, देन अगर आप देखोगे आप रिजॉल्व है, देन डिस्कनेक्ट है, डिसएसोसिएट है ना। लूजन करना यानी रिलैक्स करना, ईज करना, डिटैच करना, और ये दोनों कैसे आपके पास सिनोनिम ही बन रहे हैं। देन स्लैक है, स्लैकन है, अंडू भी इसका क्या है, एक सिनोनियम। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो तीनों के तीनों कैसे दिए हुए थे, सिनोनियम ही दिए हुए थे, राइट। तो तीनों के तीनों अगर सिनोनियम दिए हुए थे तो आंसर एक ही बन सकता था, क्या? बोल्ट, जो अनटाई करना, देन अनफासन करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास वंडरफुल। वंडरफुल यानी सुंदर बोल सकते हो आप, है ना। ब्यूटीफुल के तरीके से वंडरफुल है, राइट। ऑफुल का मतलब तो होता है बुरे के सेंस में यूज होता है ना। देन अमेजिंग, कहीं ना कहीं इसका क्या दिख रहा है आपको, आंसर दिख रहा है, तो आंसर क्या बनने वाला है आपके पास, अमेजिंग। देन आप देखोगे सिंथेटिक। सिंथेटिक मटेरियल आपने सुना होगा, है ना, जो मैन मेड बोल सकते हो आप इस तरीके से। अपराइट वर्ड देख लेते हैं हम लोग, राइट। हाँ जी, वंडरफुल के बारे में बात करोगे तो आप मार्वलस है, देन अमेजिंग है, मार्वलस वापस आ गया आपके पास, देन अस्टोनिशिंग है, मिरेकुलस है, देन सरप्राइजिंग है, इनक्रेडिबल है, और स्टनिंग है। ऑफुल, हॉरिबल, अगली, डिसगस्टिंग, देन आप देखोगे तो उसके बाद ड्रेडफुल है, शॉकिंग है, ऑब्सीन है ना, यहाँ तक लिखे हुए वर्ड। देन सिंथेटिक का मतलब है बेसिकली आर्टिफिशियल, देन मैन्युफैक्चर्ड, फेक, मैन मेड, मॉक, देन शेम, देन आप देखेंगे तो ये आर्टिफिशियल। इस तरीके से ये जो है सिंथेटिक के पूरे सिनोनियम दिए हुए हैं। अपराइट के बारे में बात करोगे तो ऑनरेबल है, ऑनेस्ट है, एथिकल है, नाइस है, ट्रू है, गुड है, डिसेंट है, एंड मॉरल है। अपराइट मतलब अच्छे के सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, देन बात करेंगे आप इसके नेक्स्ट वर्ड है आपके पास क्या, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, तो ये कॉम्पिटेंट जो है आपके हिसाब से क्या प्रतियोगी के तरीके से आप बोल सकते हो, प्रतियोगी या प्रतिभागी बोल सकते हो, है ना। प्रतिभागी, ठीक है। डम का मतलब आप बुद्धू के सेंस में बोल सकते हो, है ना, या जिसके पास दिमाग कम हो थोड़ा सा, या जो कम समझता हो चीज़ों को उस तरीके से। क्वालिफाइड, जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है। चैटी यानी बहुत ज़्यादा बातें करने वाला पर्सन, है ना, ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। देन अनस्किल्ड यानी जिसके पास जो है किसी भी चीज़ का स्किल का अभाव हो, ठीक है। तो आंसर एक ही बन सकता है आपका क्या, क्वालिफाइड। और अच्छे अच्छे वर्ड लिख लेते हैं,
कॉम्पिटेंट यानी एबल है, स्किल्ड है, कैपेबल है, क्लेवर एंड एंडवर्ड है आपके पास। देन प्रोफिशिएंट है, फिट है, क्वालिफाइड मैंने आपको बता ही दिया था। देन इक्वल है, अप्रोप्रिएट बोल सकते हैं। डम का मतलब साइलेंट है, स्पीचलेस है, म्यूट है, मम है, इन आर्टिकुलेट किया हुआ है, म्यूटेड है, वर्डलेस है, अनकम्युनिकेटिव है, ये भी आप बोल सकते हो, राइट। चैटी के बारे में बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो टॉकेटिव है, इनफॉर्मल है, एफ्यूसिव है, देन कैरुलस है, गैबी है, गॉसिपी है, देन न्यूजली है। टॉकेटिव तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। देन गॉसिपिंग है, देन विंडी भी एक इसका सिनोनियम बनता है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास अनस्किल्ड। तो इनएक्सपीरियंस है, एमेच्योर है, एमेच्योर आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। देन आपके पास देखेंगे तो अनप्रोफेशनल है, इनएक्सपर्ट है, नॉन प्रोफेशनल है, इनकॉम्पिटेंट, अनस्किलफुल, तो इसका सिनोनिम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विजिटर्स का बेसिकली क्या पूछा है, सिनोनियम ना। तो अगर आप CHSL के बारे में बात करेंगे तो ऐसा इतनी कोई भारी वोकेबलरी नहीं पूछी गई है किसी भी वर्ड में जो मेरे को दिख रहा है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो है पूरी की पूरी वोकेबलरी किस पे बेस्ड है, PYQ बेस्ड ही है। और कुछ नहीं आई है तो 5 से 10% तो हमेशा आती ही रहती है, इससे ज़्यादा कोई रेशियो बनता नहीं। विजिटर्स की बात करेंगे तो आप, है ना, नेटिव्स यानी कि जो आपके आजू बाजू में रहते हैं, या लोकल के बारे में बात कर सकते हो आप। इसका मतलब होता है लोकल, राइट। सिटीजन्स भी लोकल का ही एक सिनोनियम है। और आप देखोगे रेसिडेंट्स, तो ये तीनों क्या बन रहे हैं, इसी के सिनोनियम बन रहे हैं। तो आंसर आपका एक ही हो सकता है, क्या, टूरिस्ट। ठीक है, तो सारे वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे विजिटर के बारे में बात करोगे आप तो गेस्ट होता है। देन आपके पास क्या है, ड्रॉप इन है, फ्रीक्वेंटर है, हाउस गेस्ट है, इनवाइटी है, कंपनी है, देन टूरिस्ट। तो ये सारे क्या है, विजिटर के सिनोनियम है। आप बात करोगे नेटिव्स को तो रेसिडेंट्स दिख रहा है आपको, लोकल्स दिख रहा है, रिसाइडर्स दिख रहा है, देन ऑक्यूपेंट्स है, उसके बाद हैबिटेंट्स है, देन ड्वेलर्स है, सिटीजन्स है, देन रेसिडेंट्स, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लायबल है, हाँ? तो पहले इस वीडियो को आप पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ताकि जब आप पूरे जो सेशन को अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चले कि आपने जो एक्चुअली कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। और अगर आप एग्जाम में होते तो क्या इन क्वेश्चन को डील कर पाते, है ना। क्योंकि हमारा काम तो सीधे सीधे इनको सिर्फ बताना है, बट आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या आप लोग इस सेशन के थ्रू सीख रहे हैं, है ना। इसमें से जो आपको वर्ड आते हैं वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, जो नहीं आते हैं और जो भी आपको नए वर्ड दिख रहे हैं उनको एक्चुअली नोट डाउन कर लीजिए, राइट। तो देखते हैं, लाइबल है आपके पास। लाइबल का मतलब एक्चुअली क्या होता है, जिसको आप इजीली मोल्ड कर सकते हो। तो आंसर बनेगा आपका क्या, मेलिएबल। सीवियर, सीवियर यानी बहुत ज्यादा तीव्र बोल सकते हो आप इस चीज को, राइट। या तेज के सेंस में यूज होता है ना, या फिर बहुत अति के सेंस में यूज होता है ना। आपने वर्ड सुना होगा, सीवियर इंजरी हुई है, यानी बहुत ज्यादा इंजरी है, या फिर बहुत ज्यादा ही उसको लगी हुई है। रिजिड यानी, रिजिड तो इसका कहीं ना कहीं क्या बनेगा, इंटरनियम बनेगा। रिजिड यानी जो कि बहुत ज्यादा टफ होता है, स्टर्न होता है, राइट। तो देख लेते हैं, प्लाइबल यानी फ्लेक्सिबल है, प्लाइंट है, देन फ्लॉपी है, सफल है, लिम्बर, लिम्बर काफी अच्छा वर्ड है ना, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। देन बेंडी है, देन मेलिएबल है। प्रोबेबल के बारे में बात करेंगे तो प्लजीबल है, देन क्रेडिबल है यानी कि भरोसा रखना है, ठीक है। देन पॉसिबल है, लाइकली है, कंपेलिंग है, प्रिजम्पटिव है, देन क्रेडिटेबल है, एंड बिलीवेबल है। सीवियर यानी हार्श है, स्ट्रिक्ट है, टफ है, देन अथॉरिटियन है, देन रिगरस है, स्टर्न है, रिजिड है और हार्ड है। तो रिजिड भी कहीं ना कहीं इसका क्या है, एक सिनोनियम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इम्प्लीकेट। जी, ये शायद वही क्वेश्चन है जिसका जो एसएससी ने आंसर जो है गलत मार्क किया है। इम्प्लीकेट का आंसर जो है एसएससी ने दिया है अक्यूज, बट मेरे हिसाब से ये गलत है ना, क्योंकि इम्प्लीकेट के अपने अलग मीनिंग है और अक्यूज के अपने मीनिंग है। कंप्लेन आपको पता है किसी भी चीज गलती के सेंस में यूज करते हैं ना, आप शिकायत बोल सकते हो, शिकायत इसका मतलब होता है कंप्लेन का। नहीं, इंटेरोगेट यानी किससे भी क्या, सवाल करना, सवाल करना। कंफ्यूज यानी किसी भी चीज को कंफ्यूज करना, यानी कि मतलब
बहलाना बोल सकते हो या परेशान करना बोल सकते हो, है ना, कंफ्यूज करना और सेंस में यूज होता है। देन आप देखोगे अक्यूज यानी किसी भी चीज को उस चीज के लिए दोषी ठहराना, दोषी ठहराना, राइट। तो देख लेते हैं, जैसे इम्प्लीकेट के बारे में बात करोगे तो इंटरवीन करना, ट्विस्ट करना, है ना, देन इंटरवीन करना, अप्लाई करना, मिक्स करना, तो ये सारे के सारे सिनोनियम है। बट एसएससी ने इसका आंसर किया है मार्क अक्यूज करना। तो जिस भी शिफ्ट में ये आया होगा और जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है वो इसके लिए आप जो है आप अपना जो है पिटिशन डाल सकते हो कि जो आपने जो आंसर दिया है वो गलत मार्क किया है ना। कि उसके बारे में बात करो तो इंडिक्ट करना, ब्लेम करना, चार्ज करना, प्रोसिक्यूट करना, क्रिटिसाइज करना, देन इंक्रिमिनेट करना, इम्पीच करना, है ना, कंफ्यूज करना, है ना, बिविल्डर एग्जाम में काफी पूछा जाता है, देन परप्लेक्स पूछा जाता है, बैफल भी काफी पूछा जाता है एग्जाम में, पजल पूछते हैं, देन डिफडल पूछते हैं, देन एम्बेरस है, मिस्टिफाई है, देन कंपाउंड है। इंटरोगेट करना है, आस्क, क्वेश्चन, क्विज, है ना, इंक्वायर के साथ ऑफ आता है, इंक्वायरी है, देन आपके पास क्या है, एग्जामिन है और ग्रिल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अबेंडन। हाँ जी, अबेंडन का मतलब उन्होंने पूछा है, बट कहाँ से पूछा है, इस सेंटेंस में पूछा गया है। तो याद रखिएगा अबेंडन का मतलब होता है फोर्सेक यानी कि छोड़ देना, राइट। इसका मतलब है छोड़ देना या फिर त्याग देना, है ना, छोड़ देना या फिर त्याग देना। इम्प्रूव करना यानी किसी भी चीज को बढ़ाना या सुधारना, है ना, अपने आप को सुधारना बोल सकते हो। देन पार्टिसिपेशन यानी किसी भी चीज में भाग लेना। फोर्थ वर्ड है आपके पास डिसाइडेड यानी निर्णय लेना, है ना। तो आपके पास आंसर बनेगा फोर्सिक। और भी इसके वर्ड्स देख लेते हैं हम लोग, और भी जो भी वर्ड दिए जी। अबेंडन का मतलब है लीव, स्टैंड, डिच, लीव बिहाइंड, वॉक आउट ऑन, ये फ्रेज आप यूज कर सकते हो। देन दैट हो गया, फोर्सिक है, देन जिल्ट एक अच्छा वर्ड है, रन आउट ऑन है, थ्रो ओवर है, टर्न योर बैक ऑन है, इंडल्ज है, देन सरेंडर है, यील्ड है, गिव अप है, डिलीवर, ओवरडू, रिवील या बास। इम्प्रूव्ड यानी इवॉल्व होना, एडवांस होना, हायर, डेवलप्ड, इनहेंस्ड, हाई, प्रोग्रेसिव, ये सारे क्या है, सिनोनियम है इम्प्रूव के। देन बात करोगे आप किसकी, पार्टिसिपेशन की, तो कंट्रीब्यूशन है, इन्वॉल्वमेंट है, पार्ट है, रोल है, वर्क है, हेल्प है, देन कंसर्न है और पर्पस है आपके पास। देन बात करोगे आप डिसाइडेड की, तो ऑब्वियस, अपेरेंट, एविडेंट, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनमिस्टेकेबल, डिस्टिंक्ट और सिंपल, राइट। तो अगर आपको ये सेशन अच्छे लगते हो तो कमेंट बॉक्स में बताया करें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास डिस्क्रिमिनेट। ओके, पार्ट शायद अभी हमने पीछे भी देखा था एक, और ये सीवियर वर्ड जो मैं इस शिफ्ट के लिए पूरा प्रिपेयर कर रहा था तो सीवियर वर्ड लगभग 4 से 5 बार देखा है मुझे अभी तक। इसके बाद अभी तो मतलब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हम लोगों ने अभी नहीं छाटे हैं, बट हाँ, तो ये सीवियर वर्ड काफी पूछा गया है। डिवाइड मतलब किसी भी चीज को आ, मतलब सेपरेट करना या तोड़ देना बोल सकते हो आप, है ना, या बांट लेना, या बांटने के सेंस में यूज होता है, राइट। सीवियर मैंने अभी आपको बताया था। देन डिफरेंशिएट करना यानी अलग अलग करना, अलग अलग करना। देन पार्ट का मतलब जो है बेसिकली भाग होता है। अच्छा, तो डिस्क्रिमिनेट करना है यानी डिफरेंशिएट करना बेसिकली, राइट। डिस्क्रिमिनेट का लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट है, डिस्टिंग्विश है, डिफरेंस है, डिजर्न है, सेपरेट है, और उसके बाद अंडरस्टैंड है और नो भी इसका मतलब होता है। पार्ट के बारे में बात करें तो पोर्शन है, सेक्शन है, देन सेगमेंट है, मेंबर को भी आप बात करते हो, है ना, इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से। देन कंपोनेंट है, लेंथ है, पार्टीशन है, एलिमेंट है आपके पास, और
डिवाइड के बारे में बात करूँ तो किसी भी चीज़ को अलग करना। स्प्लिट है, देन सेपरेट है, डिस्कनेक्ट है, रिजॉल्व है, सीवियर है। सीवियर भी कहीं ना कहीं डिवाइड जो है इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। आइसोलेट है और सब डिवाइड है और उसके बाद फुल है। तो सीवियर के जो सिनोनियम है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला जो इसके पहले जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम लोग इसको डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको सीवियर का सिनोनियम नहीं दिखेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। सिनोनियम पूछा गया है किसका? इंट्यूटिव का। आपको फिल करना है यहाँ पर, है ना। वॉलेंट्री यानी कि आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से बात करते हैं, है ना। आप अगर किसी भी कॉज के लिए कुछ काम करते हैं तो उसके लिए आप वॉलेंट्री मतलब वॉलेंटियर होते हैं, तो वो उस तरीके से यूज होता है। देन उसके बाद देखेंगे आप इनसाइटफुल। देन श्रूड। श्रूड यानी तो आपका क्या होता है? धूर्त बोल सकते हो आप इसको, है ना। इसके लिए वर्ड यूज होता है कनिंग। ठीक है, तो उसके देख लेते हैं अच्छे अच्छे वर्ड्स और क्या क्या होते हैं। हाँ जी, इंट्यूटिव यानी इंटीमेट है, इंट्रिंसिक है, इनहेरेंट है, इंट्यूशनल है, इंस्टिक्टिव है। देन उसके बाद इनैट है, स्पॉन्टेनियस, यानी कि जो आप बचपन से लेके आते हो उस तरीके की। इनैट मतलब वही होता है कि जो आप बेसिकली आपके बचपन से जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो भी आपके साथ में चीज़ें हैं, इनैट यानी इनबॉर्न जो आप क्वालिटीज़ के बारे में बात करोगे। और स्पॉन्टेनियस यानी कि जैसे भी आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत उस चीज़ का कैसे जवाब दे सकते हो, तो स्पॉन्टेनियस यानी एट अ टाइम के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हो इसका आंसर बनेगा क्या? इंस्टिक्टिव। राइट, वॉलेंटियर मैंने अभी आपको बताया, विलिंगली, फ्रीली, डेलिबरेटली, देन इंटेंशनली, नोइंगली, कॉन्शियसली, ऑफ वंस ओन अकॉर्ड। या फ्रेज लिख सकते हो अपनी कॉपी में, है ना। देन आप विटिंगली तो पता ही है। देन उसके बाद में बात करोगे आप, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास इंसाइटफुल। इंसाइटफुल का मतलब होता है वाइज, प्रूडेंट। देन पर्सपेक्टिव है, हाँ परसेप्टिव है, सॉरी। देन ब्रिलियंट है, थॉटफुल है, सगेशियस है, इंटेलिजेंट है और क्लेवर है ना। देन आप बात करो किसके? श्रूड के बारे में। श्रूड है ना, तो उसके बाद है आपके पास स्मार्ट, एस्ट्यूट है, देन वाइस है, शार्प है, क्लेवर है, ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट तो है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्लेवर आप, बट हाँ ये जो है क्लेवर इंसाइटफुल यानी थोड़ा सा समझदार वे में बात करता है। बट श्रूड जो होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है, तो रेमिशन है आपके पास, नेक्स्ट वर्ड। पार्डन का मतलब जो होता है क्षमा मांगना होता है। क्षमा मांगना। ओवरलुक यानी किसी को नजरअंदाज कर देना, नजरअंदाज करना। पनिशमेंट यानी किसी को सजा देना। रेट्रीब्यूशन का वर्ड देख लेते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या होता है। रेमिशन का फॉरगिवनेस होता है, यानी किसी को भी क्या करना? क्षमा कर देना। तो आंसर एक्चुअली इसका क्या बनेगा? अगर आप बात करेंगे पनिशमेंट का तो ये दिया हुआ है, आंसर इसका बनेगा रेट्रीब्यूशन। फॉरगिवनेस है, एमनेस्टी है आपके पास, पार्डन है, पार्डन बनेगा, सॉरी। राइट, पार्डन यानी क्षमा कर दे। पार्डन है, देन इम्यूनिटी है, और उसके बाद क्या है? अबिलिशन है, देन रेमिटल है, पेरोल है, एक्सोनरेशन है ना। ओवरलुक यानी डोमिनेट है, फ्रंट फेस है, कमांड है, इग्नोर करना, देन फॉरगेट और डिसरिगार्ड एंड नेग्लेक्ट। उसके बाद बात करेंगे आप इसकी पनिशमेंट की। पनिशमेंट यानी पेनलाइजिंग है, डिसिप्लिन है, करेक्शन है, रेट्रीब्यूशन है। रेट्रीब्यूशन भी कहीं आप इसका क्या है? सिनोनियम है एक्चुअली, रेट्रीब्यूशन और पनिशमेंट। ठीक है, देन उसके बाद व्हाट फॉर जो है आप फ्रेज यूज कर सकते हो उसके लिए। देन आपके पास जस्ट डेजर्टेड, देन चेस्टाइजमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास वर्ड अज्यूम। हाँ जी, लेट अस अज्यूम। अज्यूम यानी मान लेना, है ना। मान लेना होता है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है थिंक। गिव यानी तो देना होता है ना। टेक यानी लेना, सुना होगा आपने गिव एंड टेक पॉलिसी। देन थिंक, थिंक का मतलब तो ये होता है अज्यूम। देन अलाउ करना है किसी भी चीज को, आपकी क्या बोलते हैं, आज्ञा देना बोल सकते हो, अगर बहुत ज्यादा ही शुद्ध हिंदी को।
क्या देना या फिर अलाउ करना, मतलब हाँ परमिशन दे देना, उस तरीके से यूज होता है। ओके, तो अज्यूम क्या है, एक्सेप्ट करना, शोल्डर, बियर, अंडरटेक है, एम्प्रेस है, टेक ओवर, अडॉप्ट, एग्री और थिंक, थिंक के सेंस में यूज होता है। देन आप देखेंगे गिव के बारे में, तो डोनेट करना, वॉलंटियर है ना, प्रोवाइड, प्रेजेंट, कंट्रीब्यूट, बेस्टो अच्छा वर्ड है इसके लिए, ऑफर है, गिव ऑफ है, टेक यानी होल्ड, ग्रेस्प है ना, मतलब उसके बाद देखेंगे आप तो ग्रिप है, देन क्लैस्प है, ले होल्ड ऑफ है, कैच है, हैंग, हाँ हैंग ऑन टू है, होल्ड ऑन टू है। उसका लास्ट देखोगे तो आप अलाउ है, अलाउ के मतलब परमिट करना, हैव, देन टॉलरेट, ग्रीन लाइट, सफर, स्टैंड फॉर और ऑथराइज और एडमिट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एब्सकॉन्ड। हाँ जी, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। स्टे करना है यानी रुकना कहीं पर भी, ठीक है। देन फ्ली जो है उड़ने के सेंस में यूज होता है। अवॉइड करना है यानी किसी भी चीज को मतलब नकारना बोल सकते हो आप। नकारना या अनदेखा कर देना, अनदेखा करना। एनॉय करना यानी कि परेशान करना, परेशान करना, है ना। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, escape, flee, fly, leave, है ना, रन अवे, गेट आउट, ब्रेक फ्री, रन ऑफ, है ना, यानी कहीं चीज से भाग जाना। तो स्टे का मतलब रिमेन, वेट, हैंग अराउंड, ड्वेल, देन स्टिक अराउंड, अबाइड, टेरी एंड लिंगर। फिर बात करोगे आप किसकी, अवॉइड की। अवॉइड का मतलब होता है इवेड, स्केप और प्रिवेंट, एलिमिनेट, डॉज, डिफ्लेक्ट, शन, एस्क्यू। देन आपके पास वर्ड है एनॉय। एनॉय का मतलब इरिटेट करना, बॉदर करना, है ना। परसिक्यूट, परसिक्यूट वर्ड काफी अच्छा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बट अभी काफी टाइम से नहीं आया। देन बात करो आप इसकी बग की। देन एग्रेवेट, इंफीरियरेट और एग्जास्परेट और इर्क। इर्क वर्ड भी काफी अच्छा है, ये भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके पास जो आप एक्चुअली किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, है ना। आप मतलब खुद के बारे में बात कर सकते हो या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहाँ के कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना। लिमिटेड यानी कि एक लिमिट तक, है ना। तो अगर इसको हिंदी में इसका वर्ड लिमिटेड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, लिमिटेड मतलब हो सकता है सीमित, ठीक है। देन सीक्रेट, सीक्रेट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल का क्या है, सिनोनियम है। ओपन सोर्स, है ना, जो ओपनली अवेलेबल हो, राइट। और पब्लिक यानी कि तो पब्लिक और ओपन सोर्स एक्चुअली क्या है, सिनोनियम है। और लिमिटेड का इसका कोई मतलब बन नहीं रहा था, तो आंसर क्या बनेगा आपका, क्या, सीक्रेट, राइट। आपके पास क्या, कॉन्फिडेंशियल यानी प्राइवेट, सीक्रेट, क्लासिफाइड, पर्सनल, डिस्क्लोज जिसको आप किसी, जो आप किसी को बता नहीं सकते हो, है ना। देन एसोटेरिक है, इंटीमेट है, नॉन पब्लिक है। लिमिटेड यानी रेस्ट्रिक्टेड है, कंट्रोल्ड है, फिक्स्ड है, डिफाइंड है, चेक्ड है, देन बाउंडेड है और कन्फाइंड है, कर्व्ड, हैम्पर्ड एंड कंस्ट्रेंट। पब्लिक के बारे में बात करूँ तो ओपन है, जनरल है, ब्रॉडकास्ट, पब्लिक, पब्लिक साइज्ड है, उसके बाद शेयर्ड है, वाइड स्प्रेड है, एयर्ड है, कम्युनल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है क्या, डेंजर। डेंजर का मतलब एक्चुअली क्या होता है, घातक। कॉन्फ्लिक्ट यानी किसी भी चीज में मतभेद होना, ठीक है। हैजार्ड इसका क्या है एक्चुअली, सिनोनियम है। एम्पैथी, पैथी वर्ड जुड़ा है फीलिंग से, राइट। और टॉयल यानी बहुत ज्यादा मेहनत करना। तो आप देख सकते हैं डेंजर के बारे में। रिस्क है, जियोपार्डी काफी अच्छा वर्ड है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ट्रबल है, पेरिल पूछा जाता है आपसे। डिस्ट्रेस तो आता ही है। देन उसके बाद एंडेजरमेंट है,
थ्रेट है, देन इम्पेरिलमेंट है और हैजार्ड है। कंफ्लिक्ट के बारे में बात करूँ तो स्ट्राइफ है, डिस्कॉर्ड जो है इसको याद करने का काफ़ी अच्छा तरीका है, मतलब अच्छा वर्ड है। देन फ्रिक्शन है, वॉर है, देन डिस्कॉर्डेंस है, वॉरफेयर है, देन डिसेंशन है और स्किज्म है। उसके बाद बात करोगे एम्पैथी यानी सिंपैथी है, पिथी है, और आप कंपैशन है, काइंडनेस है यानी दयालु जो दया भावना है उस तरीके से आप यूज करते हो उसको। देन अंडरस्टैंडिंग है, जनरोसिटी है, टेंडरनेस है और मर्सी है। टॉयल के बारे में लेबर, एफर्ट एंड स्वेट और पेन्स है ना, तो याद रखिएगा पेन्स जैसा भी एक शब्द होता है, पेन ही नहीं होता। एंड स्लेवरी है, ग्राइंड है और फटीग है। जी, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास इंटरप्रेट। हाँ जी, किसी भी चीज को मतलब बोलने के सेंस में यूज होता है ये, है ना, इंटरप्रेट करना। और देन कॉम्प्लिकेट करना है, किसी भी चीज को मुश्किल करना। ओके, क्लैरिफाई करना यानी किसी भी चीज को मतलब बताना उस चीज के लिए या फिर सुधार करना उस चीज में। राइट, क्लींजी यानी साफ करना। सेलिब्रेट यानी करना क्या, मतलब किसी भी चीज की खुशी मनाना बोल सकते हो आप। खुशी मनाना, है ना? जी, इंटरप्रेट करना यानी एक्सप्लेन करना या क्लैरिफाई करना, तो आंसर बनेगा क्या, क्लैरिफाई करना। ओके, इलस्ट्रेट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, सिंप्लीफाई करना, एलिमिनेट करना और एलिसिडेट करना। कॉम्प्लिकेट क्या है, कॉम्प्लेक्स, इंटेंसिफाई, एम्ब्रेस, परप्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिफाई और कॉम्प्लेक्सिफाई तो पहले दिख चुका है। देन उसके बाद कंफ्यूज, एंटेंगल, एक्सपेंड। क्लींजी यानी आपका पर्ज है, देन प्योरीफाई है, हील है, रीस्टोर है और उसके बाद सेंटिफाई है, इम्प्रूव है, रिफाइन है एंड अमेंड है। सेलिब्रेट यानी प्रेज, ब्लेस, एक्सटॉल, सैल्यूट, हाइम, देन एक्सटॉल, लॉर्ड, वर्शिप। ये सारे के सारे क्या है आपके सिनोनियम है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास विवेशियस। मतलब विवेशियस को देखते हैं। विवेशियस का मतलब होता है जिंदा दिल, बोल सकते हो आप इसको, जिंदा दिल इंसान। देन लिबरल यानी फ्री, और लेजेंडरी तो आपको पता ही होगा, जो पुराने होते हैं उन लोगों को मतलब अपने फील्ड में जो काफ़ी अच्छा काम कर चुके होते हैं उनको लेजेंडरी बोला जाता है। देन एनर्जेटिक, तो इसका क्या है, सीधा सीधा सिनोनियम है। एट्रोशियस वर्ड भी हम लोग देख लेते हैं। विवेशियस यानी लाइवली है, प्लेफुली है, गेली है। तो ये सारे वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पिरिटेड है, लाइवली है, फोर्किली है, वाइटल है, बबलिंग है, स्पार्कलिंग है, चीयरफुल, जॉली, मैरी, देन एनिमेटेडली है। तो लिबरल यानी टॉलरेंट है, एनलाइटन है, ओपन माइंडेड है, देन परमिसिव है, एडवांस है, कैथोलिक है, ह्यूमैनिटेरियन है। लेजेंडरी के बारे में बात करोगे आप, मिथिक है, मिथिकल है और फेबल्ड है, माइथोलॉजिकल है, फेम्ड है, फेबुलस है। एट्रोशियस यानी हॉरिफाइंग है यानी कि डरावना है, और ग्रूसम है, हॉरिबल है, टेरिबल है, शॉकिंग, नाइटमेयर, ऑफुल और टेरिफिक। जी, एक वर्ड ये भी है जो एसएससी ने जो है गलत दिया हुआ इसका आंसर। फ्रिवॉलिटी का मतलब एक्चुअली जो होता है सुखी से रिलेटेड होता है, या खुश बोल सकते हो आप इस चीज को, खुशी से रिलेटेड होता है। और एसएससी ने इसका आंसर दिया है इनसिग्निफिकेंस, जो कि गलत है ना। तो ये गलत क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन सही है बट ऑप्शन जो है वो गलत दिए हुए। इनसिग्निफिकेंस यानी कि तुच्छ बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस यानी किसी भी चीज के प्रभाव। मीनिंगफुल है ना, यानी कि महत्वपूर्ण बोल सकते हो आप इसको। और सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल एड सुनी होगी आपने, राइट। हाँ जी, तो फ्रिवलिटी के बारे में बात करोगे तो ग्ली है, चेयरफुल है, देन फ्रिवलिटी है, फ्रिवलनेस है, फ्लिपेंसी है ना, फेसिटियसनेस है। तो ऐसा कोई भी जो आपको शब्द है वो वहां पे देखने को नहीं मिल रहा है।
तो एक बार इसको देख लीजिएगा। हो सकता है मेरे तरीके से तो ये क्वेश्चन जो है गलत पूछा है एसएससी ने, ऑप्शन गलत दिए हुए, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो। देन इनसिग्निफिकेंस के बारे में बात करोगे तो नेग्लिजिबिलिटी है, स्मॉलनेस है, पिटीनेस है, एम्प्टीनेस है ना, और इनकॉन्सिक्वेलिटी है, लिटिलनेस है। ट्रिवियल एक वर्ड काफ़ी अच्छा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस यानी आउटकम्स, रिजल्ट्स, और जो है आपके इफेक्ट्स है, प्रोडक्ट्स है, आफ्टर मैथ्स है, इम्प्लीकेशंस है, और इश्यूज है। मीनिंगफुल, इन मीनिंगफुल का मतलब है सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट, सीरियस, देन मटेरियल, यूजफुल, रिलेवेंट, वैलिड, वर्थवाइल, पर्पसफुल, और एक्सप्रेसिव। देन है आपका सब्सटेंशियल, बिग, सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल, गॉडली, लार्ज यानी कि काफी बड़े अमाउंट में। देन जनरस है, वर्थवाइल है, टाइडी है, और एम्पल है। जी, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास अम्बली, एम्बली, अब्लेज, सॉरी, है ना। अब्लेज यानी कि जलना होता है बेसिकली, है ना। यहाँ तो जलने का एक ही वर्ड है आपके पास, बर्निंग। ब्रेजन यानी कि बहुत ज्यादा बोल्ड, है ना, या मुंहफट आप इनको बोल सकते हो। जो बोलने से पहले जरा सा भी नहीं सोचते। एक्सटिंग्विश और डिस्टिंग्विश दो वर्ड सुने होंगे आपने। शार्प यानी कि तेज, तो मतलब देख लेते हैं इसके। हाँ जी, अब्लेज यानी बर्निंग, फ्लेमिंग, ब्लेजिंग है, अफ्लेम है, देन फ्लिकरिंग है, लाइटेड है, और स्मोल्डरिंग है, इग्नाइटेड है। ब्रेजन करना यानी बोल्ड, इम्प्यूडेंट, वाइज, इंसोलेंट, ऑडेशियस है, फ्रेश है, चीकी है, और कॉकी। एक्सटिंग्विश यानी चोक करना। देन वंच है, डाउज है, ब्लैंकेट है। डाउज तो हमने वापस देख लिया था, तो ये दोनों स्पेलिंग पूछी जाती है एग्जाम में, देखिएगा। DOUSE भी है, DOWSE भी है। स्नफ है, पुट आउट है, और स्मूथर है। देन शार्प है, शार्प पॉइंट, देन कटिंग, जेडेड, एज्ड, देन ट्रेंचमेंट है, ग्राउंड है, ऑनेड है, और एजी है। जी, ऑस्टर, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास ऑस्टर। ओके, एजेड, एज्ड बोल सकते हो, एजेड बोल सकते हो, यानी कि उम्र के से लेना देना होता है इस वर्ड का। ठीक है। कंपोज्ड, काम एंड कंपोज्ड, है ना। कंपोज यानी किसी भी चीज का जो आप डिकम्पोजिशन है वो भी बोल सकते हो, एंड किसी भी चीज शांत के तरीके से भी यूज होता है, राइट। स्टर्न यानी जिद्दी, ठीक है। देन मोरोस यानी कि दुखी। तो आंसर क्या बनने वाला है, देख लेते हैं। ऑस्टर का यानी स्ट्रिक्ट, हार्श। आंसर बनेगा क्या, स्टर्न यानी जिद्दी। ठीक है। हाँ जी, आते हैं हम लोग वर्ड्स पे। तो स्ट्रिक्ट है, हार्श है, टफ है, और रिगरस है, रिजिड है, स्टर्न है, और सीवियर है। अगर इसके बारे में बात करोगे आप, नेक्स्ट वर्ड है तो एजिड है आपके पास, ओल्ड है, गेटिंग ऑन है, ग्रे है, एंशियंट है, एंटीक, एल्डरली, पास्ट इट, एज्ड, ओल्ड, है ना, एज ओल्ड, देन एटिकेट, होरी है। उसके बाद आप देखो कंपोज्ड, कंपोज्ड है आपके पास तो कलेक्टेड है, काम है, सेरिन है, पीसफुल है, पोजेस्ड है, ट्रैंक्वाइल वर्ड हमारे एग्जाम में काफी पूछा जाता है, सेंटर्ड है, और प्लेसिड है। देन आप देखो किसका, मोरोज यानी सूलन है, देन सलन बोल सकते हैं इसे उसको। मिजरेबल है, मूडी है, ग्लूमी है, डाउन, लो, क्रॉस, ब्लू, डिप्रेस्ड, और सार। जी, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास चेस्ट। फ्लैशी यानी कि बहुत ज्यादा शोई बोल सकते हो आप इसको, या दिखावा बोल सकते हो, या दिखावटी बोल सकते हो। हाँ जी, सुलिड अभी हमने जस्ट देखा था। प्योर यानी कि साफ सुथरा, साफ सुथरा। ओके, नेक्स्ट आपके पास करप्ट, करप्ट यानी भ्रष्टाचार। भ्रष्ट बोल सकते हो एक्चुअली, करप्ट, है ना। तो देख लेते हैं। तो चेस्ट का मतलब क्या एक्चुअली, प्योर है, तो प्योर उसका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी के वर्ड भी देख लेते हैं हम। प्योर, इमेक्युलेट है, मॉडेस्ट है, क्लीन है, और वेस्टल है। देन आप ये सारे वर्ड आप जो है एग्जाम में पढ़ के जा सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आपके पास फ्लैशी यानी शोई है,
लाउड है, देन ओवर द टॉप है, फ्लैम्बॉयंट है, ब्रैश है, टैकी है, और ग्लिट्जी है, सुलीट यानी स्टेंड है, ब्लैकेंड है, फिल्दी है, मडी है यानी कि बहुत ज़्यादा गंदा, डस्टी डर्टी, ब्लैक, देन उसके बाद देखोगे आप करप्ट यानी डिग्रेडेड, सिक, क्रोक्ड, देन उसके बाद आप बात करेंगे तो ये वर्ड काफ़ी पूछे जाते हैं और यूज काफ़ी अच्छा वर्ड है, और उसके बाद डीजेनरेटेड अच्छा वर्ड है इसके लिए। तो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन, और कमेंट कीजिएगा आपका कितना स्कोर रहा है इस सेशन में, और थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगर आपको ऐसी सीरीज अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्लस पिछले जो मैंने सिलेक्शन पोस्ट की एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जो है आंसर क्वेश्चन 6 का वो गलत मार्क कर दिया था, तो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो उस आंसर को कृपया करके जो है सुधार लीजिएगा। 6 का जो आंसर है मैंने बोला सही था कि कोई भी, बट मैंने आंसर जो है उसको शायद एनी मार्क कर दिया था, उसका आंसर होगा नो। ठीक है, तो वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, अगर किसी ने उसको अटेम्प्ट किया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, तो आप जो है उस चीज़ को सुधार सकते हो। प्लस उसमें मैंने एक 5th नंबर का क्वेश्चन जो है गलती से जो है स्किप कर दिया था, तो उसका भी आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद एंड गुड बाय। थैंक यू।